जैसे आप गए मान लो, जैसे इस मकान में मान लो आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है, उसने आपको फ़ोन करके बुलाया शाम को। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका उपयोग कहाँ पर होता है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए इसका जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बताना ज़रूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, ये हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व में एक यूनान के एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक हुए पाइथागोरस। उन्होंने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब और ये होता है ये होता कर्ण और ये होता है आधार। तो उन्होंने ये बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये उन्होंने एक फार्मूला दिया कि आधार की जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह भारत में भी एक महान गणितज्ञ हुए बोधायन, उन्होंने अपने शूल सूत्र में भी इसका जिक्र किया कि यज्ञ की वेदी कैसे बनती हैं, यानी हवन कुंड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अफ्रीका देखा है आप लोगों ने? अफ्रीका देश, वहाँ पर अफ्रीका में एक है मिस्र देश, मिस्र यानी इजिप्ट। पहले क्या होता था, वहाँ पर नील नदी अभी भी है, नील नदी में उसमें बहुत बाढ़ आ जाया करती थी। तो जो वहाँ पर खेत या ज़मीन होती थी तो उनकी जो बाउंड्री होती थी, यानी जो मेड़ कह सकते हो या जो सीमाएं होती थी, वो मिट जाती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, वो मिट जाती थी। तो फिर लोगों को फिर से उन्हें नापने के लिए क्या करना पड़ता था, फिर से बनानी पड़ती थी बाउंड्री। तो उन्होंने 90 डिग्री के हेल्प से जो है फिर से वो बना लेते थे। कैसे? क्योंकि मेड़ टेढ़ी मेढ़ी तो बनती नहीं है, यानी ऐसे बनती है या ऐसे बनती है, ऐसे तो खेत होता है। तो यानी वहाँ पर उन्होंने इसी का यूज़ करके जो है फिर से अपनी वो बाउंड्री बनाते थे। जैसे ये है, मान लो ये 90 डिग्री है इस टाइप से, तो इसकी हेल्प से वो लोग नाप जो करते थे। 90 डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? नहीं, 90 डिग्री कैसे जानोगे? जैसे हम इस ज़मीन पर खड़े हैं बिल्कुल सीधे, तो ये क्या है, 90 डिग्री खड़े हैं। जैसे ये देख लो, इस पर ये एक लाइन है, इस पर कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दोगे क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप पृथ्वी पर खड़े हो तो आप कैसे खड़े हो, वर्टिकल यानी लंबवत खड़े हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और तो ये इसकी क्या हो गई, पृष्ठभूमि हो गई। अब दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग बताइए। बताओ, दैनिक जीवन में कहीं देखा है इसका उपयोग? हाँ, देखा तो है। जैसे आपके जब मकान बनते हैं, राजमिस्त्री होते हैं या जो कारपेंटर होते हैं, वो इसकी हेल्प से ही दीवार को बिल्कुल 90 डिग्री क्या करते हैं, सीधा रखते हैं। कैसे? जैसे 90 डिग्री है, जैसे दीवार को आपको 90 डिग्री सीधा रखना है, तो एक दीवार मान लो आपने 3 फीट की बनाई, 3 फीट छोड़ो, 3 मीटर की बना ली इधर वाली। ठीक है, और उधर वाली दीवार कितनी बना ली, 4 मीटर की। और बीच में आपने कितनी नापी, बीच में होनी चाहिए कितनी, अगर बीच वाली 5 मीटर आ रही है तो आपकी दीवार बिल्कुल सीधे जाएगी ऊपर को और उनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। कैसे? इसे इस चित्र से समझते हैं। जैसे देखो, मान लो एक आपने दीवार ये बनाई 3 मीटर की और ये 4 मीटर की, और ये 5 मीटर की अगर होगी तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और वो क्या होगी, देखो बिल्कुल सीधे जा रही है। कैसे? जैसे 3 का इसकी हेल्प से निकालो, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताओ कितना, 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हुआ, 25। अच्छा, इधर देखो ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर है। तो कर्ण अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, किस में उतर जाएगा, अंडर रूट में। इससे कितना निकल के बाहर आएगा, 5। तो देखो ये देखो अपने आप 5 निकल के आ गई बिना नापे। अगर आपको 2 पता है तो क्या कर सकते हो, एक अपने आप से निकाल सकते हो। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, बताओ आप लोग सोच के बताओ। हो सकता है नेक्स्ट उपयोग, जैसे आपको किसी मकान, जैसे एक ये मकान है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मकान है और उस पर क्या लगी है, एक विंडो लगी है। ठीक है,
मान लो ये मकान 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये 3 मीटर और आप यहाँ पर खड़े हो 3 मीटर दूरी पर, ठीक है, 3 मीटर दूरी पर खड़े हो, तो कितनी लंबी सीढ़ी लगानी चाहिए कि बिना नापे कि ये जो है सीढ़ी यहाँ तक पूरी पहुँच जाए। जैसे आप गए, मान लो जैसे इस मकान में मान लो आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है, उसने आपको फ़ोन करके बुलाया शाम को कि जो है आ जाओ, आज हमें तुमसे मिलना है। तो तुमने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि चलो भाई चलते हैं। तो उसने बता रखा था लड़की ने कि मकान की जो हमारी खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर की, और आप मकान से ऐसे मान लो 3 मीटर की दूरी पर खड़े थे। तो आपने बिना नापे जो है अपने दोस्त को फ़ोन किया कि 5 मीटर की सीढ़ी भाई लेकर आ जाओ, ठीक है। और जब आप चढ़ने लगे तभी उसके जो है लड़की के पापा आ गए, उन्होंने छत पर से देखा, तो लड़की ने कहा कि पापा चोर चोर चोर, और फिर आपका क्या हाल होगा वो आप ही जानो, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में इसके यूज हो सकते हैं। तो ये बताओ कितनी हो जाएगी दूरी, बताओ 5 हो जाएगी कि नहीं इसकी हेल्प से। इसका उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होगा वो हम सीखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, टैन थीटा होते हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसका कितना राइट एंगल होना चाहिए। ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण उसका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री राइट एंगल। और कोण के कोण बनता है सिर्फ, जैसे ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं के बीच कोण बनता है, समझ में आया। तो एक अब इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उपयोग करेंगे देखते हैं हम। जैसे थीटा क्या होता है, जैसे थीटा जो है, थीटा एंगल को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है, एंगल। जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, एंड टैन थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है, देख लो ये, ठीक है, यहाँ पर ये एच मान लो है, यानी कर्ण है, ये आधार है यानी बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है। हिंदी में आप लोग इसे जानते हो। साइन थीटा ये दर्शाता है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा दर्शाता है, ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात, इसे लिख देते हैं हिंदी में, लंब और कर्ण। इसी तरह कॉस थीटा भी आधार और कर्ण, टैन थीटा भी लंब बटे आधार होता है, ठीक है। आप लोगों को इसकी हमने ट्रिक बता रखी है, या आप लोग लाल बटे कक्का से भी सीख सकते हो, ठीक है, लाल बटे कक्का से। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का यही मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब क्या हुआ कि लंब जो है वो कर्ण की तुलना में कितना गुना है, ठीक है, लंब जो है कर्ण की तुलना में कितना गुना है। यहाँ पर देखो आधार जो है वो कर्ण की तुलना में कितना गुना है, यहाँ पर इसका अनुपात है। टैन थीटा भी जो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और ये जो है तो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल से आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा।